नमस्कार, स्वागत है। हम महाभारत की युद्ध गाथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ले चलेंगे, जहां अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरव सेना पर प्रचंड आक्रमण किया। 14वें दिन की इस रोमांचक कथा में जानेंगे कि कैसे अर्जुन का क्रोध और प्रतिज्ञा कौरवों के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो बने रहिए हमारे साथ। अस्त्र शस्त्रविद द्रोण ने अपनी सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित किया। युद्ध की तैयारी कर रहे योद्धाओं की अर्जुन और पांडवों को पुकारने की आवाज से वातावरण गूंज उठा। कुछ ने अपने धनुष और तलवारों के साथ अभ्यास किया, जबकि अन्य ने गदाओं, लाठियों और अन्य हथियारों से लैस होकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। द्रोण ने अपने घोड़ों को प्रेरित किया और शंख बजाकर तेजी से अपनी सेना तैनात कर दी। इसके बाद उन्होंने जयद्रथ, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और अन्य योद्धाओं सहित एक दुर्जय सेना को 12 मील की दूरी पर रक्षात्मक स्थिति में खड़ा करने का निर्देश दिया और जयद्रथ को आश्वस्त किया कि देवता भी उसकी रक्षा में सेंध नहीं लगा सकते। पांडवों की तो बात ही छोड़ दें। द्रोण के आश्वासन से निश्चिंत होकर जयद्रथ अपने गांधार योद्धाओं और हजारों सिंधु घुड़सवारों के साथ अपने स्थान पर चला गया। दुर्मर्शन ने 500 बख्तरबंद हाथियों के साथ सेना का नेतृत्व किया, जबकि दुःशासन और विकर्ण ने मोर्चे पर जयद्रथ का समर्थन किया। द्रोण ने शकट और वृत्ताकार व्यूहों को मिलाकर एक विशाल और जटिल युद्ध संरचना तैयार की, जो 48 मील लंबी और 20 मील चौड़ी थी। इसके पीछे एक घनी, अभेद्य कमल के आकार की संरचना थी, जिसके मूल में और भी सघन सुई के आकार की रचना थी। द्रोण ने अपने दुर्जय युद्ध व्यूह की स्थापना की, जिसमें कंबोज के शासक कृतवर्मा, जलसंध, दुर्योधन और कर्ण सबसे आगे थे, जबकि जयद्रथ को सुई के आकार की संरचना के भीतर भारी सुरक्षा दी गई थी। श्वेत कवच पहने द्रोण क्रोध से भरे एक विध्वंसक योद्धा के समान खड़े थे। शक्तिशाली शकट व्यूह को देखकर कौरव प्रसन्न हो उठे। जैसे ही युद्ध का मैदान कुरु योद्धाओं से भर गया और ढोल शंखों का शोर गूंज उठा, अर्जुन वहां पहुंचे। उनके साथ गीदड़ों की चिंगाड़, गिरते उल्कापिंड और कांपती पृथ्वी जैसे अशुभ संकेत थे, जो भयंकर युद्ध की शुरुआत को दर्शा रहे थे। नकुल के पुत्र शतानीक और धृष्टद्युम्न ने कुशलतापूर्वक पांडव सेना को व्यवस्थित किया। इस बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्मर्शन ने स्वयं को एक दुर्जय बल के साथ मोर्चे पर तैनात किया और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन का सामना करने की शपथ ली। उसने अकेले ही पांडवों से युद्ध करने और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का संकल्प लिया तथा अन्य योद्धाओं को केवल युद्ध देखने के लिए आमंत्रित किया। दुर्मर्शन आत्मविश्वास से भरा, धनुर्धारियों से घिरा हुआ अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हुआ। उधर अर्जुन राजसी और दुर्जय प्रतीत हो रहे थे। उनके साथ कृष्ण थे, जो सूर्य के समान चमक रहे थे। अर्जुन ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और एक सुनहरे मुकुट से सुशोभित थे। जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। उसके बाद कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना भयभीत हो गई। अराजकता के बीच अर्जुन ने कृष्ण से रथ को दुर्मर्शन की ओर ले जाने की विनती की। उनका लक्ष्य दुश्मन की हाथी वाहिनी को भेदना और कौरव सेना के भीतर गहराई तक प्रवेश करना था। अर्जुन की आज्ञा का उत्तर देते हुए कृष्ण ने तेजी से रथ को दुर्मर्शन की ओर निर्देशित किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया और अर्जुन तूफानी बादल की भांति अपने शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके अद्वितीय कौशल ने उनके दुश्मनों को पलटवार करने का कोई अवसर ही नहीं दिया। जिस गति से उन्होंने अपने तीर निकाले और छोड़े, उसकी तीव्रता ने उनके शत्रुओं को चकित कर दिया। अर्जुन के बाणों ने हाथियों, घुड़सवारों और शत्रु सेना को नष्ट कर दिया, जिससे युद्ध का मैदान गिरे हुए पर्वतों से भरी भूमि जैसा प्रतीत होने लगा। अपने क्रोध में अर्जुन दोपहर के सूर्य की तरह अजेय हो गए थे। अर्जुन के बाणों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र की सेना पीछे हटने लगी। सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल योद्धा अपने घोड़ों को चाबुक मारकर और हाथियों को तेजी से दौड़ाने के लिए प्रेरित करने लगे, लेकिन वे स्वयं को अर्जुन के बाणों की मार से बचा नहीं सके। युद्ध के मैदान से अपनी सेना को भागते हुए देखकर दुःशासन क्रोधित हो उठा। उसने अर्जुन को कुचलने के इरादे से हाथियों की एक विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध क्षेत्र शंखों की ध्वनि, धनुष की टंकार और हाथियों की गर्जना से गूंज उठा।
किंतु अर्जुन निर्भीक होकर मनुष्यों के बीच एक सिंह की तरह आगे बढ़े और साहसपूर्वक हाथियों की सेना में प्रवेश कर उन्हें अपने बाणों से मार गिराया। युद्ध के कोलाहल में अर्जुन के शंख की ध्वनि और गांडीव की गर्जना मिलकर ऐसी गूंज उत्पन्न कर रहे थे कि कौरव सेना भय और भ्रम में पड़ गई। अर्जुन के घातक बाणों ने पुरुषों और हाथियों को समान रूप से भेद दिया। उनके बाण जहरीले सर्पों की गति और सटीकता से वार कर रहे थे, जिससे हाथी पर्वतों की भांति धराशायी हो रहे थे और योद्धाओं के सिर कटकर कमल की भांति भूमि पर गिर रहे थे। युद्ध क्षेत्र अराजकता का दृश्य बन गया, जहां कटे हुए अंग, टूटे हुए उपकरण और भूमि पर गिरे हुए योद्धा बिखरे पड़े थे। अर्जुन इतनी तीव्रता और कुशलता से आगे बढ़ रहे थे कि उनकी गति लगभग अदृश्य प्रतीत हो रही थी, जिससे उनके शत्रु भ्रमित और भयभीत हो गए। दुःशासन की सेना को नष्ट करने के बाद अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचने के इरादे से द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने आदरपूर्वक द्रोण को संबोधित किया और उनसे दुर्जय व्यूह को भेदने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने द्रोण के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया, उनकी तुलना युधिष्ठिर और कृष्ण से की और जयद्रथ को पराजित करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में उनका समर्थन मांगा। द्रोण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, तुम मुझे पराजित किए बिना जयद्रथ को नहीं हरा सकते। इसके बाद द्रोण ने अर्जुन, उनके रथ और उनके घोड़ों पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन यह देख मुस्कुराए और तुरंत जवाबी प्रहार किया। उन्होंने द्रोण पर 9 तीव्र बाण छोड़े। द्रोण ने भी पलटवार किया और अर्जुन व कृष्ण दोनों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। साथ ही अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। बिना किसी चिंता के अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष को सीधा किया और तीरों की भारी वर्षा करते हुए अपने अद्वितीय कौशल से द्रोण के योद्धाओं को नष्ट कर दिया। अर्जुन के लगातार हमलों ने द्रोण की सेना को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन द्रोण भी जमकर प्रतिकार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन पर प्रहार किया और क्षण भर के लिए इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन लगभग अदृश्य हो गए। इसके बावजूद अर्जुन ने धैर्य बनाए रखा और पलटवार किया। हालांकि द्रोण के निरंतर सटीक हमलों ने कृष्ण को यह सलाह देने के लिए प्रेरित किया कि अर्जुन को द्रोण से सीधे टकराने के बजाय उन्हें किनारे छोड़ आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। हमें जयद्रथ को मारना है, न कि इस युद्ध में अनावश्यक रूप से उलझना। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा केशव। इसके बाद उन्होंने द्रोण को अपने दाहिनी ओर रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि पीछे हटते हुए निरंतर तीर चलाते रहे। द्रोण ने अर्जुन को बिना परास्त किए जाने देने पर आपत्ति जताई, लेकिन अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। जयद्रथ को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन पांचाल राजकुमारों युयुत्सु, युद्धामन्यु और उत्तमौजा द्वारा संरक्षित होते हुए कौरव सेना में आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कृतवर्मा, कंबोज शासक, श्रुतायु और उनके 10,000 योद्धाओं के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इन योद्धाओं ने द्रोण के नेतृत्व में अन्य बहादुर जनजातियों के साथ मिलकर अर्जुन की प्रगति को रोकने का भरसक प्रयास किया, जिससे युद्ध क्षेत्र और अधिक अराजक एवं तीव्र संघर्ष का केंद्र बन गया। उनके प्रयासों के बावजूद अर्जुन ने प्रचंड तूफान की तरह अपने बाणों से शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। उन्होंने योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों को तितर-बितर कर दिया और बाणों की लगातार बौछार की। लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके प्रत्येक हमले का कुशलतापूर्वक मुकाबला किया। यद्यपि अर्जुन को द्रोण के दुर्जय कौशल से चुनौती मिली, फिर भी उन्होंने द्रोण के घातक प्रहारों से बचते हुए और भोजों को मारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी प्रगति जारी रखी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।